नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अब हरियाणा में वैधानिक तौर पर जबरन धर्मांतरण करना अपराध हो गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सबसे पहले आप जानिए। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन अब गैर कानूनी है। शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी मिल चुकी है। कानून को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है और उल्लंघन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है। विधानसभा में कानून की मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा गया था। बल प्रयोग और षड्यंत्र से धर्म परिवर्तन कराने पर सजा और जुर्माना दोनों के ही प्रावधान रखे गए हैं। एक से ज्यादा बार धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा है और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन अगर कोई करता भी है तो उसकी जानकारी भी डीसी को देना अनिवार्य किया गया है, वो भी 1 महीने पहले के नोटिस पे। तो जबरन धर्मांतरण कानून की जो मांग की जा रही थी अब वो पूरी हो चुकी है। विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल ने इस कानून को मंजूरी दे दी है, यानी कि हरियाणा में अब जबरन धर्मांतरण करवाना या फिर छल फरेब के साथ धर्मांतरण करवाना या फिर झूठ बोलकर धर्मांतरण करवाना सब तरह से गैर कानूनी हो चुका है, आपराधिक वारदात हो चुकी है। कुछ चीज हैं जैसे प्रलोभन, बल प्रयोग, षड्यंत्र, इनसे धर्मांतरण करने पर सजा और जुर्माना दोनों के ही प्रावधान रखे गए हैं। 1 से 5 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इस पर रखा गया है। फिर विवाह के लिए अगर धर्म छिपाया, झूठ बोलकर विवाह किया तो 3 से लेकर 10 साल तक की सजा है, जिसे आम भाषा में लव जिहाद कहा जाता है। विवाह के लिए धर्म छिपाया तो 3 लाख रुपए का जुर्माना भी इसमें रखा गया है। नियमों के विरुद्ध अगर सामूहिक तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है और कम से कम 4 लाख रुपए का जुर्माना भी इसके अंदर रखा गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर कोई 1 से ज्यादा बार धर्म परिवर्तन करवाने पर मजबूर करता है किसी को तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो धार्मिक पुरोहित और डीसी को अनिवार्य तौर पर जानकारी देनी होगी। डीसी और धार्मिक पुरोहित को पहले से आयोजन स्थल की भी जानकारी देनी होगी जहां पर धर्म परिवर्तन किया जाएगा अपनी मर्जी से। इस जानकारी को डीसी ऑफिस में बाकायदा नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, पब्लिक इसे किया जाएगा, पब्लिकली इसे बताया जाएगा और किसी को भी अगर आपत्ति है तो 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में वो शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। और बात करते हैं इस मुद्दे पर। प्रोफेसर विधु रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी हितेंद्र न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। हितेंद्र, एक बार मोटा माटी जल्दी से जानकारी दे दीजिए जो मुख्य बिंदु हैं इस पूरे कानून के, जो कि अब कानून का रूप ले चुका है। हितेंद्र। बिल्कुल केशव, सबसे पहले तो मैं बात उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिस घटना के बाद से इस कानून की मांग ने जोर पकड़ा था और जिस घटना के बाद से इस कानून की कवायद तेज हुई थी और ये कानून बना है, वो है निकिता तोमर हत्याकांड, जो कि बल्लभगढ़ की रहने वाली एक लड़की थी और जब उसकी हत्या की गई तो वहां से लव जिहाद का जो एंगल जुड़ा, उसके बाद से जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज काफी सख्त एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी, अपने डीजीपी को सीधे तौर पर साफ दिशा निर्देश दिए कि पता करो कितने धर्म परिवर्तन इस तरह से हुए, जबरन धर्मांतरण किस हद तक हरियाणा में हो रहा है। तो उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसी दौरान कुछ ऐसे धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन भी तैयार हुए जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने तमाम जो पहलू है वो सामने रखे और कई हैरान कर देने वाले आंकड़े भी सामने आए कि हरियाणा में किस हद तक कितनी ज्यादा लड़कियां गायब होने की भी जानकारियां सामने आई और धर्म परिवर्तन की भी बातें सामने आई। और उस वक्त पर एक और बात जो है वो सामने आई थी कि ये जो लव जिहाद का एंगल है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई मुस्लिम लड़का है और वो हिंदू लड़की से प्यार करता है तो वो लव जिहाद है, बल्कि लव जिहाद के मामले में यहाँ पर ये भी मामला सामने आया था कि वो लड़के जो बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं और उनका मकसद ही एक होता है कि हिंदू लड़कियों को फंसाना है और हिंदू नाम रखते थे, हिंदू पहनावा रखते थे, हिंदू कल्चर को वो अपनाते थे और यहाँ पर आकर के उन लड़कियों की मदद करके, उनकी सहायता करके भावनात्मक रूप से उनको अपने साथ कनेक्ट करते थे और उसके बाद उनको फंसा करके और फिर आगे तमाम तरह की बातें हैं, उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो एक अलग विषय है। ये भी कहा जाता है कि उनको भगाने के लिए और रहने के लिए अलग से विदेशी फंडिंग भी होती है, लाखों में 10-10 लाख रुपए तक की फंडिंग होती थी और उसके बाद उनको बेच दिया जाता था। तो इस तरह की तमाम बातें थी और निकिता तोमर हत्याकांड के बाद यहाँ पर हरियाणा में कम से कम एक लव जिहाद को लेकर के कानून बनने की कवायद तेज हुई और कई राज्यों में, बीजेपी शासित कई राज्यों में लव जिहाद पर कानून बन चुका है। लेकिन अब हरियाणा में भी, हरियाणा ऐसा 11वां राज्य बन गया है और यहाँ पर जो नियम लागू किए गए हैं उसमें 1.5 साल से लेकर के
5 साल तक की जो सजा है वो रखी गई है, और माफ कीजिएगा 10 साल तक 10 की साल सजा, तक और की अलग अलग वो डिविजन और उसमें 5 किए लाख गए हैं रुपए कि तक का जबरन करवाया जुर्माना जा जो रहा है या फिर वो ग्रुप में करवाया लगाया जा रहा गया है, बहला फुसलाकर किया जा रहा है, उसी के तहत सजा रखी गई है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा हितेंद्र। प्रोफेसर विधु रावल, सबसे पहले मैं आप ही का अब इस पर रिएक्शन जानना चाहूंगा। एक लंबे समय से मांग रखी जा रही थी और अब अंततः फाइनल मोहर लगी है इस कानून पर। केशव जी बिल्कुल ठीक कहा। एक बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के कानून की मांग थी, और मांग इसलिए थी कि ये देश का समाज जो है, सर्व समाज जो है, आगे बढ़ना चाहता है। इस देश को किस प्रकार से जानबूझकर सत्ताधारियों ने और सत्ताधारियों के साथ षड्यंत्र करने वाले एक अलग विशेष प्रकार के कुछ लोगों ने किस प्रकार से अलग षड्यंत्र करके इस देश को, समाज को तोड़ने का प्रयास किया, और तोड़ने के लिए ही इस प्रकार से धर्मांतरण करना, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने, खुद मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जिसके विरुद्ध जो है कहा था कि धर्मांतरण का हिंदुस्तान के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छा से हो, कोई किसी मजहब की तरफ जाए, किसी की तरफ जहां भी आस्था हो, ये आस्था का विषय है, लेकिन ये धोखे का विषय नहीं होना चाहिए, ये प्रलोभन का विषय नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से लव जिहाद की बड़ी बड़ी घटनाएं हम देख रहे हैं कि किस प्रकार आफताब जो है दिल्ली के अंदर 35-35 टुकड़े कर देता है शारदा के। किस प्रकार हम देखते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक मामला और सामने आया कि अनेक टुकड़े करके, रूबिका के अनेक टुकड़े करके दिलदार खान जो है झारखंड में जो है फेंक देता है। तो इस प्रकार की घटनाएं, इसका पहला चरण जो है वो लव जिहाद है। इस प्रकार हिंदू बालिकाओं को, हिंदू बच्चों को फंसाया जाता है और फिर उनके साथ लव जिहाद करके दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह पढ़ा जाता है, और बाद में जो है उनके टुकड़े कर उनको फेंक दिया जाता है। तो ये क्रम है, जो क्रम दो समाजों के बीच में और अनेक समाजों के बीच में जो है खाई उत्पन्न कर रहा था। ये कुछ विशेष जो लोग हैं, विशेष तो नहीं कहूंगा, ये कुछ शरारती तत्व जो है, जो कुछ जो समाज का ताने बाने पर अटैक करना चाहते हैं, जो इस देश के भाईचारे पर जो है अटैक करना चाहते हैं, उनका ये डिजाइन है। उस डिजाइन को तोड़ते हुए आज, ताकि सारा समाज एकजुट हो जाए और समाज के जो शरारती लोग हैं उनके विरुद्ध एक विशेष प्रकार की जो है सजा होनी चाहिए, एक विशिष्ट सजा होनी चाहिए। ठीक है, इसके नाते जो है हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही भूतपूर्व कदम उठाया है, बहुत अच्छी पहल है। इससे समाज का ताना बाना मैं बजरंग दास जी की रिएक्शन लेता हूं एक बार। बजरंग दास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपकी रिएक्शन क्या है, आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और दूसरा सवाल भी मेरे साथ साथ आपसे मैं कर ही लेता हूं। आमतौर पर जब ये सवाल पूछा जाता है, किया जाता है, तो पत्रकार कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों के अंदर ये लागू कर दिया गया है, कांग्रेस शासित राज्य, ये शब्द भी हम जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन परेशानी और देरी कहां है, किस कारण से है, जरा ये भी आप बताइएगा। देखिए केशव जी, ये जबरन धर्म परिवर्तन की जो बात है वो सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हरियाणा के अंदर जो कानून बनाया है, जिसका प्रस्ताव पास कर राज्यपाल जी ने किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। ये अच्छा फैसला है। और यहाँ तक कि बल्कि मैं तो ये बात जरूर कहूंगा कि धर्म परिवर्तन पर रोक ही लगनी चाहिए। केंद्र सरकार को पूरे देश पे रोक ही लगानी चाहिए। जिस प्रकार अनेकों कांड हो रहे हैं, लड़का लड़की को बुलाकर फुसलाकर शादियां करवाई जाती है धर्म परिवर्तन करके, और उसके बाद आप जानते हो कितने झगड़े होते हैं। ये जो धर्म परिवर्तन होते हैं लंबे टाइम तक चलते नहीं है, शादियां कर लेते हैं, या तो झगड़ा हो जाता है, तलाक हो जाता है दोबारा, या फिर आपके सामने जैसे रावल जी ने कही बात, वो हकीकत बात ये भी है। मगर क्या है, पहले जो बात थी जब देश आजाद हुआ उस टाइम का स्थितियां और थी, आज परिस्थितियां पूरी चेंज हो चुकी है। मैं एक ही बात कहूँ, कि कांग्रेस का शासन हो कि भारतीय जनता पार्टी का शासन, किसी का भी शासन हो, केंद्र सरकार अगर अपने स्तर के ऊपर इस पर रोक लगाने का फैसला लेगी या कड़े नियम बनाएगी, तो वो पूरे देश में लागू होगा, अलग अलग स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून तो बनाना केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार इसको पूरी तरह प्रतिबंध भी लगा सकती है, और पूरी प्रतिबंध नहीं लगाए तो ये जरूर है, जबरन जो है धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
ये जरूरी है। आज देखोगे हमारे हिंदू बच्चे हैं, उनको बुला फुसला कर आप देखोगे, या मुसलमान एरिया लगा लो, या मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, ईसाई धर्म अपना लेते हैं, उनके पास फंडिंग आता है बाहर से। और क्या आजकल युवा बेरोजगार है। आज पूरे देश के अंदर देखोगे, प्रदेश के अंदर दुनिया भर की बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं है, भूखे मर रहे हैं। तो इस करके लोग लालच में आ जाते हैं, चलो यार क्या करें, काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। कई दिक्कतें हैं और दिक्कतों को कारण ही धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं होना चाहिए। एक तो क्या है, सबसे मोटी बात क्या है, धर्म परिवर्तन होने से एक तो परिवार में झगड़ा हो जाता है। मान लो हमारा बच्चा है, दूसरा धर्म परिवर्तन कर लिया, शादी दूसरी बरादरी में कर ली, तो एकदम क्या है, उसका बाइकाट हो जाता है एक किस्म का। जिस एरिया में रहते हैं उसकी बेचारों की बड़ी गर्ग साहब, आप कह रहे हैं इस पर केंद्रीय कानून बनना चाहिए? मैम, केंद्र कानून बहुत अच्छी बात है। स्टेट का फैसला के भी मैं स्वागत करता हूँ, स्टेट ने भी किया, अच्छा किया है, इसमें कोई दौर है। और केंद्र अपने स्तर पर बना कर देगा तो इसमें कोई स्टेट का मतलब मामला ही नहीं रहेगा। नहीं भी बिहार में किसी की सरकार, मैं विदु जी से जवाब लूंगा। हालांकि इस बारे में पहले भी बहसें हो चुकी हैं और 2015 में कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि केंद्र इस कानून को नहीं बना सकता, उसमें कुछ वैधानिक अड़चने हैं। लेकिन विदु जी, जब बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं लोकसभा के अंदर, जब धारा 370 जैसे कानून बन सकते हैं, तो भला इसमें आखिर देरी किस वजह से हो रही है? सवाल ये है। देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य के अधिकार में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए समाज के अंदर जो चल रहे षड्यंत्रों के विरुद्ध किस प्रकार से कानून बनाए। इसलिए ये प्रदेशों का, राज्यों का मामला है। इस प्रकार से गो हत्या के विरुद्ध जो है कानून बनाने की देश भर में मांग है। देश भर में गांधी जी भी यही चाहते थे कि देश के अंदर गो हत्या के विरुद्ध जो है कानून बने। तो उसी के तहत जो है वो भी राज्यों के अधीन आने वाला कानून है। हरियाणा ने उस पर भी एक बहुत सख्त कानून बनाया है। लेकिन धर्म परिवर्तन का जहां तक मामला है, तो इस मामले में मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस के जो बहुत प्रबुद्ध और बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बजरंग दास जी की बात का। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैं चाहूंगा ये बात जो है कांग्रेस के अन्य नेता भी सुन रहे होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बजट सेशन में जब हम ये बिल इंट्रोड्यूस किया था और पास करवाया था, उस समय उन्होंने कहा था कि 1966 से आज तक कोई मामला ही ऐसे सामने नहीं आया। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी सतह पर रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें नहीं पता। उनके अनुसार 1966 के आज तक कोई ऐसा धर्म परिवर्तन का मामला ही नहीं आया। जबकि 2018 में 21 ऐसे मामले दर्ज हुए थे, 2019 में 25 ऐसे मामले दर्ज हुए थे, 2020 में 44 ऐसे मामले दर्ज हुए थे और 2021 में 34 ऐसे मामले, यानी पिछले इस साल से पहले के 4 सालों में 127 मामले तो हरियाणा में दर्ज हुए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि ऐसा कोई मामला ही सामने नहीं आया। वो कौन से प्रदेश में रहते हैं मुझे नहीं पता। इसी प्रकार से कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने इस चर्चा के जवाब में, रघुवीर काद्यान जी की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के भूतपूर्व स्पीकर रहे हैं, 6 या 7 बार एमएलए रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इस कानून की जरूरत ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा बजरंग दास जी उनको समझाएं, रघुवीर काद्यान जी को बिठाकर समझाएं, उनके यहाँ चाय पीने चले जाएं या उनको अपने घर चाय पीने के लिए बुलाएं कि इस कानून की कितनी जरूरत है, उनको अच्छे से समझाएं। इसके साथ ही कांग्रेस के जो है दूसरे नेता जो सदन से बाहर, रणदीप सुरजेवाला जो है, वो ये कहते हैं कि ये कानून और बिल डरावना है। वो कहते हैं कि आज का दिन लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला दिन है। जिस दिन विधानसभा पर हमने ये पास किया, उस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि वो लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। और उसी दिन जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश समरसता से चलेगा, ये देश जो है भाईचारे से चलेगा। मैं जवाब लेता हूँ, मैं गर्ग साहब से ही जवाब लेता हूँ सवाल का। इस देश के अंदर जो है कानून का लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए और इसके तहत ही जो षड्यंत्र के मामले हैं, जैसे बहुत अच्छे तरीके से बजरंग दास जी ने बताया, मैं उम्मीद करूंगा कि जहां जहां पर उनकी सरकारें हैं, इक्का दुक्का प्रदेश में तो है ना, पास में हिमाचल में भी बन गई, तो वो भी अपनी पहली कैबिनेट में इस कानून को वहां पर भी पास करें। वहां की हिंदू बच्चियों के बारे में भी, ये देश एक है तो पूरे देश की बच्चियों के बारे में उन्हें चिंता करनी चाहिए। मैं गर्ग साहब से जवाब लूंगा, लेकिन एक बार हितेंद्र के पास में आ रहा हूं। हितेंद्र, ये एक बहस लगातार चलती रही है, भाजपा शासित राज्य वर्सेस कांग्रेस शासित राज्य। क्या एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का भय जो है
वो इसमें एक फैक्टर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय कानून बनने में तो वैधानिक अड़चने हैं, इस बात को कानून मंत्रालय कह सका। वो दूर कैसे होंगे ये अलग बहस का विषय है, लेकिन अगर वाकई लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है तो कांग्रेस की सरकारें या अन्य सरकारें इसमें पीछे क्यों हैं? हालांकि ओडिशा इसमें आगे है। बिल्कुल केशव, हालांकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बारे में, वो भी इस बारे में ये कहते हुए नजर आए कि जबरन धर्मांतरण तो गलत है, इसको गलत सब मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ लागू कैसे करें उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में एक और नया नाम है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जहाँ लव जिहाद को मुख्य रूप से सामने रख करके ये कानून बनाए गए हैं, तो पंजाब में एक क्रिश्चियन मिशनरी का जो एक मामला है वो बहुत ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में है, और उसमें जो पंजाब के जो कट्टरपंथ या फिर या यूं कहें कि जो सिख संगठन है वो इसको लेकर के ज्यादा आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जबरन धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इससे एक बात तो पता लग रहा है कि ये एक बड़ी समस्या है देश में, और इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मसला उठता हुआ नजर आता है अलग अलग जगहों पर। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इसमें सबसे पहले काम करने का काम किया, और उसके बाद अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में भी इस पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस पर भी कानून बनने को लेकर के दो पक्ष में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सत्ता पक्ष का अलग मत होता है, विपक्ष का अलग मत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें सामने जरूर आ रही हैं। एक बड़ी समस्या जरूर है हमारे देश में, समान नागरिक की बात कही जाती है, संविधान की बात कही जाती है, लेकिन फिर अपने अपने धर्म भी सामने आ जाते हैं, और जो धर्म को विशेष को लेकर के जो पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी वोट बैंक का सीधा साधा डर एक तरीके से कहा जा सकता है। बिल्कुल, वोट बैंक का असर चलिए ठीक है, मैं गर्ग साहब से सवाल लेता हूं। गर्ग साहब, विधु जी के सवाल थे, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्टैंड हो, रघुवीर कादियान साहब का स्टैंड हो, या फिर सुरजेवाला साहब का स्टैंड हो, उन तीनों ने इस बिल के विरोध में बोला। आप कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, तो ये पार्टी का स्टैंड वाकई में है क्या? जनता कंफ्यूज हो जाती है जब पार्टी के नेता कुछ और बोलते हैं और समझदार प्रवक्ता कुछ और बोलते हैं। केशव जी, जब सामाजिक और धार्मिक मुद्दे आते हैं ना, उस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए पहला देश, उसके बाद कुछ और है। जब हुड्डा साहब ने बात कही, हुड्डा साहब ने क्या कहा होगा कि मेरे राज में 5 से 14 के अंदर ऐसा कोई केस नहीं आया। नहीं, वो कह रहे हैं, हुड्डा साहब ने कहा कि 66 से, जब से हरियाणा बना तब से लेकर अब तक। सुनो मैं जाने देखी हूँ तो उधर रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा ना। 1966 की 68 की जो बातें हैं, और दूसरी बात, जब बात मैं कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ठीक है, और मैंने इस कानून भी कहा, स्वागत करते हैं हरियाणा के अंदर जो उन्होंने फैसला लिया, स्वागत करते हैं। मेरे साथी कहते हैं केंद्र में अड़चन है। भाई केंद्र में अड़चन कहाँ से आ गई? जब केंद्र में अड़चन है तो हरियाणा में कैसे पास हो गया? हरियाणा का नहीं, ये तो वैलिड पॉइंट है ना गर्ग साहब। भाई लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकार का मुद्दा है। सर नहीं केशव जी, ऐसा कोई कानून नहीं है कि केंद्र सरकार कानून, केंद्र सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। हर चीज में कानून में बदलाव भी कर सकती है। जब आपने अच्छा बात कही, 370 जब उसने हटाई तो कैसे हट गई है? नहीं भाई, धारा 370 के हटने का तरीका धारा 370 के अंदर ही था। तो लॉ एंड ऑर्डर, भाई पहले सुनिए तो सही गर्ग साहब, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, समझदार प्रवक्ता है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, अगर केंद्र सरकार, गर्ग साहब, इस अगर ये जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा है, इसे आप किसी कैटेगरी में तो रखेंगे ना कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है या ये किसी और चीज की दिक्कत है, तो कैटेगरी लॉ एंड ऑर्डर इसकी बनती है, और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। ये बात तो सर्वविदित है। लॉ एंड ऑर्डर समझो, जब एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बन गया तो लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत कहां से आ गई? अरे सर, अब कश्मीर का समाधान वो राज्य सरकार थोड़ी ना करेगी। कश्मीर संघ सूची का विषय है, कानून व्यवस्था संवर्ती सूची का विषय है। तो दिक्कत वहां तो हम मान सकता हूँ। तो एक राष्ट्रीय स्तर पे फैसला केंद्र सरकार कर लेगी तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब कैसे हो जाएगी? इसमें सभी धर्म का मामला है। यूं तो है नहीं कि मुसलमानों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये कानून सबके लिए बराबर है। ये मालूम, ये कानून इसलिए है कोई जबरन धर्म परिवर्तन ना करे। हिंदू कोई मुसलमान लालच में ना ले जाए, ईसाई कोई लालच देके हिंदुओं को ईसाई धर्म ना अपना ले, या मुसलमान हिंदू धर्म ना अपना ले, या ईसाई हिंदू धर्म ना अपना ले। ये कानून सबके लिए बराबर है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ज्यादातर हिंदू जो होते हैं
हिंदुओं को बुरगलाकर ईसाई जो लोग हैं वो ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई ठीक है। धर्म मैं के अंदर फटाफट से जाते हैं। विदु जी से जवाब लेता हूं आपके सवाल का कि केंद्र क्यों नहीं कर रहा। विदु जी जल्दी से, मैं विदु जी से जवाब लेता हूं आपके केंद्र, सवाल का। हाँ। आपने बिल्कुल ठीक बताया। आप ही ने बताया कि संघीय सूची और सम्मति सूची जो है दो अलग अलग होती हैं। ये संविधान के अंदर जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, उसमें दी गई जो है विभाजन किए हुए हैं। तो इसमें ये एक टेक्निकल विषय है। बजरंग दास जी समझ नहीं रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन विषय ये है कि केंद्र करे या राज्य करें, ये कानून बनना चाहिए देश की जनता के लिए, प्रदेशों की जनता के लिए बनना चाहिए। हरियाणा के अंदर ये कानून बन गया है, हरियाणा ने पहल की है। हरियाणा के साथ साथ 11 भाजपा शासित प्रदेशों ने पहल की है। इसी प्रकार की पहल जो है हिमाचल के अंदर, जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पर भी होनी चाहिए। वहां पर पहले से ही है बल्कि ये कानून, माफी चाहूंगा, लेकिन राजस्थान में कानून नहीं है, छत्तीसगढ़ में कानून नहीं है। वहां पर भी जो है बजरंग दास जी फोन करके कहें अपने मुख्यमंत्रियों को कि वहां के भी हिंदू बच्चे जो हैं, और हिंदू क्यों, सभी समाज के, सभी धर्मों के, सभी मजहबों के जो बच्चियां हैं, और इसके साथ साथ और जो युवक हैं जिनका धर्मांतरण किया जाता है, उनको खत्म किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर विधु रावल जी, बजरंग दास जी और हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। एक बड़ी अपडेट, बड़ी